लंका के युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्तिशाली शक्ति नामक अस्त्र से वार किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए, क्योंकि लक्ष्मण उनके प्रिय भाई थे और उनके बिना राम युद्ध नहीं लड़ सकते थे। सभी योद्धा चिंतित हो उठे और पूरे शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। उसी समय विभीषण ने राम को सुझाव दिया कि वे हनुमान को हिमालय पर्वत पर भेजें, जहां संजीवनी नामक औषधि उपलब्ध थी। वह औषधि लक्ष्मण को पुनः जीवित कर सकती थी। यह सुनकर हनुमान तुरंत संजीवनी लाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बिना समय गंवाए उड़ान भरी और हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। हनुमान ने अत्यंत तेज गति से उड़ान भरी और रात के समय ही हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पर्वत पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां थीं, लेकिन हनुमान को संजीवनी बूटी को पहचानना कठिन हो रहा था। इसलिए उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठाने का निश्चय किया। अपनी अपार शक्ति से उन्होंने पूरा पर्वत उठाया और तेजी से वापस लंका की ओर लौटने लगे। हनुमान के लौटने की सूचना पूरे शिविर में पहुंची और सभी को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। जब हनुमान पर्वत लेकर पहुंचे तो वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी को पहचाना और उसे लक्ष्मण पर लगाया। चमत्कारी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण तुरंत होश में आ गए और पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राम और सभी वानर सेना हनुमान के इस अद्वितीय पराक्रम और भक्ति को देखकर अभिभूत हो गए। राम ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हे पवन सुत, तुमने आज जो किया है उसका आरण मैं कभी नहीं चुका सकता। तुमने मेरे भाई की जान बचाई है और इसके लिए मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। इस घटना के बाद हनुमान की वीरता और भक्ति की चर्चा हर जगह होने लगी। राम के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा और अद्वितीय साहस ने उन्हें अमर बना दिया। यह कहानी न केवल हनुमान की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उनके भीतर राम के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण की भी सजीव मिसाल है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। हनुमान का संजीवनी लाना उनकी निष्ठा, सेवा और साहस का प्रतीक है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।